बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सेंट्रीफ्यूज। What is a centrifuge? A centrifuge is a device for separating particles from a solution according to their size, shape, density, viscosity of the medium. सेंट्रीफ्यूज बेसिकली एक लेबॉर्ट्री डिवाइस है या इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम सेपरेशन ऑफ पार्टिकल्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक सोल्यूशन के अंदर जब हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स होते हैं तो उसको हम सेपरेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर साइज, शेप, डेंसिटी एंड विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम। पार्टिकल्स हुज डेंसिटी इज हायर देन इट्स सिंक या सेडिमेंट। फॉर एग्जांपल इसके अंदर कुछ ऐसे पार्टिकल्स है जिसका डेंसिटी बहुत ज़्यादा है तो ये ट्यूब के अंदर ट्यूब के नीचे बैठ जाता है जिसको हम सेडिमेंट कहते हैं। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। पार्टिकल्स दैट आर लाइटर देन इट फ्लोट टू द टॉप। और वो पार्टिकल्स जो कि लाइट है इसका डेंसिटी बहुत ज़्यादा कम है तो ये फ्लॉट कर जाएगा सरफेस ऑफ द सोल्यूशन के अंदर। ठीक है, प्रिंसिपल इसका क्या है? द सेंट्रीफ्यूज इन्वॉल्व्स प्रिंसिपल ऑफ सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन क्या है कि जितनी भी हैवी पार्टिकल्स हैं, फॉर एग्जांपल एक पार्टिकल है जिसका डेंसिटी हायर है तो ये सेडिमेंट ट्यूब के नीचे बैठ जाएगा और इस प्रोसेस को हम सेडिमेंटेशन कहते हैं। वियर द एक्सेलरेशन एट सेंट्रीपिटल फोर्स। इसके अंदर कौन सा फोर्स इन्वॉल्व होगा? सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स इन्वॉल्व होगा और उसको हम एक्सेलरेट करते हैं तो ये इसका प्रिंसिपल है। causes denser substance to separate out along the radial direction at the bottom of the tube। ठीक है, कंपोनेंट्स इसका क्या है? रोटर, ब्रेक, अ ड्राइव शिफ्ट, सेफ्टी लॉक, मोटर, टाइमर, हैंगिंग बकेट्स, टेकोमीटर, पावर स्विच। ठीक है, दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ सेंट्रीफ्यूज। टाइप्स क्या है? द टाइप ऑफ सेंट्रीफ्यूज आर ऑल बेस्ड ऑन द सेम टेक्निक। जितनी भी सेंट्रीफ्यूज है उसका टेक्निक सेम होगा लेकिन उसका जो एप्लीकेशन है वो डिफरेंट होंगे। कोई बहुत एडवांस होंगे, ठीक है, और कोई पुराने ज़माने का होंगे। ठीक है, और इसके अंदर जो उसका स्पीड है या रोटर डिज़ाइन है वो डिफरेंट होगा तो इसलिए उसका टाइप्स हम पढ़ते हैं। द मेन डिफरेंस बिटवीन देम आर द स्पीड ऑफ रोटेशन एंड द रोटर डिज़ाइन। ठीक है, उसका जो स्पीड ऑफ रोटेशन है और रोटर डिज़ाइन है, इन दो चीज़ों के बुनियाद पे हम उसका टाइप्स पढ़ते हैं। जनरल पर्पस centrifuge can be used for many application. Some units include a variety of rotors। ठीक है, उसके अंदर वैरायटी ऑफ रोटर्स लगे होते हैं। एडाप्टर फॉर फ्लेक्सिबिलिटी, और उसके अंदर एडाप्टर भी लगे होते हैं फॉर फ्लेक्सिबिलिटी। माइक्रो सेंट्रीफ्यूज होल्ड स्मॉल ट्यूब। माइक्रो का मतलब ये है कि स्मॉल एंड सेंट्रीफ्यूज मीन सेंट्रीफ्यूज, तो इसके अंदर हम स्मॉल ट्यूब्स को रख सकते हैं एंड हैव अ स्मॉल फुटप्रिंट और इसका जो फुटप्रिंट होता है वो स्मॉल होता है। योर लैब काउंटर टॉप दे में आल्सो बी मोर एडॉप्टेबल। ठीक है, फिक्स्ड स्पीड माइक्रो सेंट्रीफ्यूज, इसके अंदर जो स्पीड है वो फिक्स रहेगा। रेफ्रिजरेटेड माइक्रो सेंट्रीफ्यूज, ये क्या है? रेफ्रिजरेटेड माइक्रो सेंट्रीफ्यूज ये है कि इसके अंदर हम एक सैंपल को सेंट्रीफ्यूगेशन के साथ साथ उसको हम यूनिफॉर्म टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं। प्री क्लिनिकल सेंट्रीफ्यूज इंक्लूड स्मॉल बेंच टॉप मॉडल्स एंड फिक्स स्पीड आर वेरिएबल स्पीड मॉडल। इसके अंदर स्मॉल बेंच टॉप होते हैं, ठीक है, और इसके अंदर स्पीड या फिक्स होगा या वेरिएबल होगा। ठीक है, स्पीड। क्लिनिकल बेंच टॉप सेंट्रीफ्यूज आर कंपैक्ट लो स्पीड सेंट्रीफ्यूज आइडियल फॉर द सेपरेशन ऑफ होल ब्लड कंपोनेंट। जितनी भी कंपोनेंट्स हैं ब्लड का तो उसको हम आइडियली जब सेपरेट कर देते हैं तो इसके लिए लो स्पीड रिक्वायर्ड होता है, सच ए सीरम, प्लाज्मा, बफी कोट, रेड ब्लड सेल। जितनी भी चीज़ें हम होल ब्लड से सेपरेट करते हैं तो इसके लिए लो स्पीड रिक्वायर्ड होता है, लेकिन जब आप स्पीड बढ़ाते हैं तो इसके लिए जो टाइम है ना वो डिक्रीज़ होता जाता है। तो टाइम इज़
inversely proportional to speed. In case of centrifuge, their speed may range between around 200 rpm revolution per minute to 6000 revolution per minute. ठीक है, अब हम टाइप्स ऑफ रोटर की तरफ आते हैं. स्विंगिंग बकेट रोटर, इसका जो नॉर्मल पोजीशन होता है एट रेस्ट वो वर्टिकल पोजीशन होता है. जब हम ये एक्सेलरेट करते हैं तो ये उसका जो पोजीशन है वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे चला जाता है. नंबर 2, फिक्स एंगल रोटर. इन फिक्स एंगल रोटर द ट्यूब्स आर लोकेटेड इन होल्स. इसके अंदर जितनी भी ट्यूब्स हम रखते हैं तो ये होल्स के अंदर रखते हैं और इसके अंदर जो एंगल है ये फिक्स एंगल होगा और ये 14 से लेकर 40 तक और इसका जो पोजीशन है ये वर्टिकल पोजीशन पे रहेगा. एंड स्लांटिंग पोजीशन, जब ये मूव करेगा तो ये स्लांटिंग पोजीशन पे ऑफ पे जाएगा. ठीक है. वर्टिकल ट्यूब रोटर्स दे आर कंसिडर्ड एट जीरो एंगल. इसका जो एंगल है ये फिक्स है और ये जीरो एंगल पे होगा. विच द ट्यूब आर अलाइंड वर्टिकली. इसके अंदर जो ट्यूब्स होते हैं वो वर्टिकली होंगे इन पैरेलल पोजीशन और इसका जो पोजीशन है ये पैरेलल रहेगा. हाउ टू ऑपरेट अ सेंट्रीफ्यूज. द वर्क सरफेस मस्ट बी लेवल एंड फॉर्म. इसका जो सरफेस है ना, वर्क सरफेस, ये स्मूथ रहेगा, लेवल रहेगा. बैलेंस द ट्यूब एंड रोटर. आपने रोटर के अंदर ट्यूब को बैलेंस रखना है, या 2 रखना है या 4 रखना है या 6 रखना है या 8 रखना है, लेकिन बैलेंस कभी भी आपने उसको इम्बैलेंस नहीं रखना. डो नॉट ओपन द लिड व्हाइल रोटेटिंग. आपने कभी भी सेंट्रीफ्यूगेशन के दौरान सेंट्रीफ्यूज को ओपन नहीं करना. ठीक है. बकेट इज प्रॉपरली क्वेश्चन और आपने जितनी भी बकेट है तो आपने क्वेश्चन रखना है और इसका जो नॉर्मल वाइब्रेशन होता है तो वो लिटिल बिट होता है. ठीक है. लेकिन जब आप सेंट्रीफ्यूज को देखते हैं या ये वॉबलिंग कर रहा है या शेकिंग कर रहा है या बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन करता है तो आपने उसको टर्न इट ऑफ या पुल द प्लग. आपने प्लग को रिमूव करना है. ठीक है. हाँ, आपने एक और चीज़ भी करनी है कि फेस मास्क को वेयर करना है. सेफ्टी गॉगल को भी यूज़ करना है ताकि जो सेंट्रीफ्यूगेशन के दौरान अगर कोई भी ट्यूब ब्रेक हो जाए या बॉटल ब्रेक हो जाए तो इससे क्या हो जाता है कि ये जो सैंपल है ये आपकी फेस के ऊपर आएगा. तो अगर आपने मास्क लगा हुआ है और सेफ्टी गॉगल तो ये आप रिमूव कर सकते हैं. ईजीली आपका जो फेस है वो प्रोटेक्टिव रहेगा. एग्जामिन द ट्यूब. जब आप सेंट्रीफ्यूगेशन स्टार्ट करते हैं तो इससे पहले आपने बॉटल्स और ट्यूब्स को अच्छी तरह एग्जामिन करना है कि आया ये जो बॉटल है या ट्यूब्स हैं उसके अंदर क्रैक्स तो नहीं है. डिस्कार्ड एनी सेंट्रीफ्यूज ट्यूब दैट हैव क्रैक्स इन देम. आपने वो ट्यूब या बॉटल डिस्कार्ड करना है जिसके अंदर या जिसके दीवारों को के अंदर कोई ब्रेक्स हैं. क्लीन द रोटेटर एंड सेंट्रीफ्यूज वेल आफ्टर ईच यूज़. जब भी आप सेंट्रीफ्यूज यूज़ करते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन के लिए तो आपने फिर उसको साफ रखना है. प्रिकॉशन क्या है? डू नॉट इंक्रीज द स्पीड ऑफ रिवोल्यूशन टू मच. आपने स्पीड को इतना बढ़ाना ही नहीं है. ठीक है. नेवर स्लो देम मैनुअली. और आपने इसको स्लो भी नहीं करना है ताकि जो मैनुअल प्रोसेस है उससे भी स्लो हो जाए, क्योंकि उसको जो स्पेसिफिक टाइम और स्पेसिफिक स्पीड रिक्वायर्ड होता है फॉर सेंट्रीफ्यूगेशन या फॉर सेडिमेंटेशन. इंटीरियर पार्ट इज डिसइंफेक्टेड फ्रिक्वेंटली. आपने उसका जो इंटीरियर पार्ट है उसको डिसइंफेक्टेंट करना है ताकि उसके अंदर जो सैंपल मैंने रखा है या जो बॉटल या ट्यूब रखा है उसके अंदर माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं आ सके. नेवर ओपन ड्यूरिंग रोटेटिंग. आपने कभी भी उसका जो लेड है वो ओपन नहीं करना जब ये रोटेट करता है. ठीक है. सरफेस इज वाइब्रेटिंग फ्री, वाइब्रेशन फ्री वियर इट इज केप्ट. आपने उस जगह पे रखना है जहाँ पर वाइब्रेशन नहीं हो. रोटेटर मेंटेन इंक्रीज लाइफ स्पेन. रोटेटर मेंटेनेंस इंक्रीज लाइफ स्पेन. इसका जो रोटेटर है जब आप उसको मेंटेन करते हैं, ठीक है, तो ये उसका लाइफ स्पेन इंक्रीज कर जाता है. क्वालिटी एंड कंट्रोल इट इज अचीव्ड बाय चेकिंग द टाइम एंड स्पीड इंस्ट्रूमेंट पीरियडिकली. उसका जो स्पीड है और टाइम है उसको आपने चेक करना है डेली बेसिस है. ठीक है. टाइमर के लिए, टाइमर को चेक करने के लिए हम स्टॉप वॉच यूज़ कर सकते हैं. ठीक है. और स्पीड को
चेक करने के लिए हम टैकोमीटर को इस्तेमाल कर सकते हैं। एप्लीकेशन क्या है? सेपरेशन ऑफ सीरम